विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। लंकेश जी, जल ग्रहण कीजिए। तो क्या देवराज इंद्र शनिदेव की दृष्टि से छिपने का विचार कर रहे थे? किंतु ये कैसे संभव हो सकता था? फिर क्या हुआ लंकेश जी? क्या वो अपनी इस योजना में सफल हुए? इतना जल ग्रहण कर लिया है दशानन ने, किंतु फिर भी मेरी मुख्य योजना सफल ही नहीं हो रही है। कदाचित मुझे शीघ्र कोई अन्य युक्ति भी सोचनी होगी। यहाँ मरुभूमि में वायु का प्रवाह धूल को गतिमान कर रहा है। समझ गया। लाइए लंकेश, दीजिए मुझे। आपने अभी क्या प्रश्न किया था गौरीपुत्र? नहीं इंद्रदेव, क्या वो? देवराज इंद्र दृढ़ निश्चय ले चुके थे कि वो शनिदेव को छलकर ही रहेंगे, और उधर शनिदेव देवराज इंद्र पर अपनी दृष्टि डालने के लिए अपने निर्णय पर अड़िग थे। सावधान देवराज इंद्र, स्वर्ग के निकट पहुंच चुका हूं मैं, और मेरी दृष्टि के लक्ष्य आप हैं। मुझे शीघ्रता करनी होगी। शनिदेव यहां पहुंचने ही वाले हैं। ये तो शनिदेव की दृष्टि की परछाई है, अर्थात वो मेरे अत्यंत निकट है। काक, अर्थात शनिदेव के वाहन का स्वर। कहीं वो यहां पहुंच तो नहीं गए? मुझे शीघ्रता करनी होगी। मुझे अपनी दिशा परिवर्तित करनी होगी, जिससे मैं उन्हें भ्रमित कर सकूं। शनिदेव, शनिदेव, आपकी इस दृष्टि को अब यहीं रुकना होगा, क्योंकि अब मैं जहां प्रवेश करने वाला हूं, वहां स्वयं मेरी प्रतिछाया को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो आपकी इस दृष्टि की परछाई वहां तो प्रवेश कर ही नहीं सकती। देखिए, सुरक्षित हो रहा हूं मैं आपकी इस दृष्टि की परछाई से। अब मैं अपने इस गुप्त कक्ष में
सर्वथा सुरक्षित हूं। ये सर्वथा अनुचित है। देवराज इंद्र, आप मेरी दृष्टि से छिप नहीं सकते। मेरी दृष्टि सभी के लिए समान है। इसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। तो अंततः देवराज इंद्र स्वयं को शनिदेव से सुरक्षित करने में सफल हो ही गए। नहीं शिवनंदन, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि शनिदेव की दृष्टि से कोई सुरक्षित नहीं, क्योंकि जिस पर उनकी दृष्टि पड़नी होती है, चाहे वो किसी भी सुरक्षित स्थान पर स्थित हो जाए, वह स्वयं अपने पांव पर चलकर शनिदेव के समक्ष पहुंच ही जाता है। वो स्वयं पहुंच जाता है उनके समक्ष, अर्थात इंद्रदेव जिन्होंने स्वयं को छिपाने के इतने प्रयास किए, वो भी शनिदेव के समक्ष आ गए। आह, कितनी अद्भुत शांति है यहाँ। अब मेरे इस कक्ष में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। शनिदेव तो क्या, उनकी कुदृष्टि भी नहीं। मुझे अपनी समस्त चिंताओं को त्याग कर कुछ समय विश्राम कर लेना चाहिए। देवराज इंद्र, शीघ्र आपको मेरे समकक्ष आना ही होगा। आप कहीं भी क्यों न छुपे हों, आपका भाग्य मेरी दृष्टि के समकक्ष आपको ले ही आएगा। शनिदेव के काग यहाँ प्रवेश तो नहीं कर गए। यहाँ तो सब कुशल है। कदाचित ये मेरा भय है जो भ्रम का रूप ले रहा है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये अवश्य मेरा भ्रम ही था। भ्रम। ये बार बार इस कर्कश काक स्वर का स्मरण क्यों हो रहा है मुझे? कहीं कहीं शनिदेव के काग यहां प्रवेश तो नहीं कर गए, और यदि यहां प्रवेश किया भी है तो वो छिपे कहां है?
मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूं। नहीं हूं मैं सुरक्षित। मुझे कुछ करना होगा। यहाँ मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है। शनिदेव, आपने उचित कहा था लंकेश। जिस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने का समय आ जाता है, वो ना चाहते हुए भी उनके समक्ष आ ही जाता है। इसलिए जब बुरा समय आए तो उससे भयभीत होकर छिपने के स्थान पर संयम रख उस समय का सामना करने का साहस जुटाना चाहिए, क्योंकि जो बुरे समय में धीरज खो बैठता है वो स्वयं अपने अनिष्ट के निकट पहुंच जाता है। वाह गौरी नंदन, आप तो कथा के प्रत्येक चरण से कोई न कोई नवीन सीख प्राप्त कर ही रहे हैं। इसका संपूर्ण श्रेय तो आपको ही जाता है लंकेश, क्योंकि आप जैसे महाविद्वान से ये कथाएं सुनने का सौभाग्य जो प्राप्त हो रहा है मुझे। ये तो सर्वथा उचित कह रहे हैं आप। यहाँ वायु का वेग अचानक इतना प्रचंड कैसे हो रहा है? प्रतीत होता है यहाँ धूल का भवंडर उत्पन्न होने वाला है। तो क्या इस बवंडर को देखते हुए कुछ समय के लिए हमारा यहाँ रुकना उचित नहीं होगा लंकेश जी? नहीं, ऐसा कोई भवंडर नहीं जो लंकेश रावण को रोक सके। और वैसे भी साधारण भवंडर का क्या भय जो कुछ ही समय में शांत हो जाएगा। वास्तविक भवंडर तो शनिदेव की दृष्टि देवराज इंद्र पर आया था, जो उनके सभी संकेतों को नकारते रहे, और जो होने वाला था उसे कोई नहीं टाल सकता था। ये मेरे घुटनों में ऐसी पीड़ा क्यों उत्पन्न हुई? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम देवगुरु। प्रणाम देवगुरु। अन्य सभी देवता अपने गुरु अर्थात मेरे सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो गए, किंतु इंद्रदेव ये कैसी घृष्टता कर रहे हैं? आपका स्वागत है। आइए प्रस्थान कीजिए। गुरु के आगमन पर गुरु को सम्मान देने हेतु अपने स्थान से उठकर अपनी शिष्य होने की मर्यादा निभाने में असमर्थ है आप देवराज, तो फिर मुझे गुरु कहकर पुकारने का क्या अर्थ है देवराज? नहीं नहीं देवगुरु, वो मैं... क्या आप भूल गए कि गुरु का सम्मान कैसे किया जाता है? अथवा ये भूल गए कि मैं देवगुरु आपका भी गुरु हूं? नहीं नहीं गुरुदेव, मैं कुछ नहीं भूला हूं।
ना मैं आपका स्थान भूला हूं और ना ही आपका सम्मान, किंतु मेरा विश्वास कीजिए, मेरे घुटनों में अपार पीड़ा हो रही है, जिस कारण मैं उठने में असमर्थ हूं। बस देवराज, सर्वप्रथम आपने मेरा अपमान किया, फिर अपनी भूल को न करने हेतु ऐसा तुच्छ कारण का उल्लेख किया जो कदापि मान्य नहीं हो सकता। धिक्कार है मुझे कि मेरे आप जैसे शिष्य हैं। धिक्कार है इस सभा को जहां एक देव गुरु का अपमान हुआ। धिक्कार है आपको जो आप इस दुखद अनुचित घटना के कारण बने। बात गुरुदेव, यदि आप देव गुरु हैं तो मैं भी देवराज हूं, देवराज इंद्र, और इस प्रकार के शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देते। आप मेरे गुरु हैं, इसलिए यदि मुझसे कोई भूल होती है तो उसे सुधारने का अधिकार आपको प्राप्त है, किंतु आप इस प्रकार अकारण मेरी अवहेलना नहीं कर सकते। ये सर्वथा अनुचित है। आप मेरा विश्वास करने के स्थान पर व्यर्थ में ही आवेशित हो रहे हैं। क्रोधित और उत्तेजित तो आप हो रहे हैं देवराज। आपको तो अपनी भूल का आभास तक नहीं प्रतीत होता है। आपको गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जहां सम्मान न प्राप्त हो वहां एक क्षण भी रुकना मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी होता है। इसीलिए मैं देव गुरु बृहस्पति संपूर्ण सभा के समक्ष देव गुरु पद का परित्याग करता हूं। और अब मैं एक क्षण भी यहां नहीं रुकूंगा। नहीं देवगुरु, नहीं देवगुरु, ऐसा अनर्थ मत कीजिए गुरुदेव। आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? अपने क्रोध को शांत कीजिए गुरुदेव। हमारा परित्याग करने का अनर्थ मत कीजिए गुरुदेव। रुक जाइए, रुक जाइए। देवगढ़, मत रोकिए इन्हें, जाने दीजिए। इन्होंने जो निर्णय लिया है उस पर इन्हें स्थिर रहने दीजिए। यदि इन्हें हमारा गुरु होना स्वीकार नहीं है तो हमें भी अपने गुरु के रूप में किसी अन्य का चुनाव करने की स्वतंत्रता है। गुरुदेव, इंद्रदेव के वचनों को अन्यथा मत लीजिए, रुक जाइए। हाँ गुरुदेव, रुक जाइए। ये कैसा अनर्थ है? शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव में आते ही इंद्रदेव से बड़ी बड़ी भूल होने लगी थी। ये तो मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो शनिदेव की दृष्टि से कैसे सामना करता है। जो मनुष्य स्वयं को सुधार लेते हैं उन पर शनिदेव की दृष्टि का कम प्रभाव पड़ता है। जो निरंतर भूल करते हैं उन पर अनेकों कष्टों की वर्षा होती है। और ऐसा ही होने वाला था इंद्रदेव के साथ, क्योंकि एक तरफ देवगुरु उनका साथ छोड़ गए और वहीं दूसरी ओर असुर राज विध्वंसक को गुरु असुर शुक्राचार्य का साथ प्राप्त हो गया। प्रणाम असुर गुरुदेव। अत्यंत उचित समय में तुम्हारा आगमन हुआ है विध्वंसक। स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने का सर्वोत्तम समय है ये, क्योंकि गुरु विहीन हो चुके देवगण उचित दिशा निर्देश के अभाव में अवश्य भूल करेंगे।
मुझे ज्ञात है तुम अपने अस्त्र से शत्रु के अस्त्रों की शक्ति भी सोखने में और उस शक्ति को स्वयं में विलय कर अत्यधिक शक्तिशाली बनने में सक्षम हो। परंतु युद्ध केवल शक्ति से नहीं, युक्ति से लड़ा जाता है। तुम्हें युक्ति से लड़ना होगा। शत्रु को एक दूसरे से विलग करने के रणनीति के प्रयोग कर अकेले पड़े उसके योद्धाओं पर आक्रमण करना होगा। इससे तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। मैं इस युद्ध के लिए सर्वथा तैयार हूं गुरुदेव। देवराज इंद्र ने तो अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, किंतु दूसरी ओर असुरों ने अपने गुरु के दिए आदेश का पालन किया। सभी दिशाओं से स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। देवताओं को एक दूसरे से विलग कर उन्होंने उनको अकेला किया और उसके उपरांत असुर देवता पर आक्रमण करने जा रहे थे। उचित है कि समस्त देवता अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि मेरे सूर सैनिकों ने उन्हें घेर लिया है। ये हमारे दिव्य अस्त्र जड़ कैसे हो गए? हम इन असुरों पर आक्रमण करने में असमर्थ क्यों रहे हैं?
इन देवताओं के दिव्य अस्त्रों से प्राप्त हुई इस तनिक सी शक्ति में कितना प्रभाव है, तो जब इनके समस्त अस्त्र मेरे पास होंगे तो उसका कितना शक्तिशाली प्रभाव होगा। तब तो मैं उनकी समस्त शक्ति से संपन्न होके सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा। अर्थात ये दुष्ट अपनी शत्रु की शक्तियों को सोख लेता है, तभी तो ये हमारी ही शक्तियों से स्वर्गलोक के द्वार को ध्वस्त करने में सफल हुआ है। स्वर्गलोक पर अब हमारा आधिपत्य है। अब शीघ्र इन देवताओं से उनके अस्त्र छीनकर उन्हें हमारे सामने उपस्थित करो। दशानन जी, आपको पुनः प्यास लगी होगी ना? किंतु मुझे बताइए कि फिर क्या हुआ? क्या वो शक्तिशाली असुर देवताओं के अस्त्र छीन सके? जल ग्रहण कीजिए लंकेश जी। चतुर गणेशा। मुझे तो पूर्ण विश्वास है लंकेश कि बलशाली असुर विध्वंसक के समक्ष तो देवता अपने घुटने टेकने पर विवश हो गए होंगे और असुर राज ने देवताओं से अस्त्र प्राप्त कर ही लिए होंगे। नहीं, इसके पूर्व वो असुर देवताओं तक पहुंच पाते। देवराज इंद्र ने उनकी योजना को प्राप्त कर आकाश की ओर बढ़कर वहां से निकल गए। साथ ही उन्होंने अन्य देवताओं को भी अपने साथ आने को कहा। पीछा करो इन देवताओं का, चले मत दो इनको, मुझे अस्त्र चाहिए इनके। आपने हमें रणभूमि से हटने का आदेश क्यों दिया देवराज? क्या है ये आपकी योजना? अग्निदेव, वो ये अवश्य शनिदेव की भयंकर छाया है जो निरंतर मेरा पीछा कर रही है। इंद्रदेव, इंद्रदेव, अग्निदेव के प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम उन असुरों से युद्ध करने के स्थान पर रणभूमि से पलायन क्यों कर गए और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? देवगण, आप सभी ने स्वयं देखा किस प्रकार वो दुष्ट असुर विध्वंसक हमारे अस्त्रों से जुड़कर हमारी शक्ति को सोखने में सक्षम हो चुका था। उसे भलीभांति ज्ञात हो चुका है कि वो हमारे अस्त्रों को प्राप्त कर और भी शक्तिशाली बन सकता है। इसलिए उसका हमारे अस्त्रों को प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अब हमारे लिए क्या मार्ग शेष है इंद्रदेव? हाँ वरुण देव, हमारे अस्त्रों को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपाना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, क्षीर सागर में श्री हरि नारायण के निकट हमारे शस्त्र सुरक्षित रहेंगे। प्रभु महादेव के पास भी सुरक्षित रह सकेंगे हमारे ये अस्त्र। ऋषि दधीचि, वो ही हमें हमारे अस्त्रों को छिपाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति की अनुपस्थिति में हमारे दिव्य अस्त्र अब ऋषि दधीचि के पास ही सुरक्षित रह सकते हैं। चलिए देवगण। ऋषि दधीचि, अब आपको ज्ञात होगा कि आप अपनी चुनौती पूर्ण करने में सक्षम हैं अथवा नहीं। स्मरण रखिएगा ऋषिवर, अब आपको अपने संयम का परिचय देना होगा। निकट भविष्य में जो कठिन परिस्थितियां आपके सामने आने वाली हैं, उसका सामना करने में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। शनिदेव ने आप पर अपनी दृष्टि का प्रभाव किया है, फिर भी स्वामी आप ऐसे आनंदित प्रतीत हो रहे हैं जैसे आपको कोई चिंता ही नहीं। चिंता
चिंता तो आपको भी नहीं करनी चाहिए देवी, क्योंकि जिस गृह में स्वयं प्रभु महादेव का आगमन होने वाला है, उस गृह की स्वामिनी को चिंता करना शोभा नहीं देता। और रही बात शनिदेव की दृष्टि की, तो वो अपना कार्य कर रहे हैं और मैं अपना कर्म करता रहूंगा। मुझे भला किस बात का भय है? अन्य सभी विचारों से मुक्त होकर हमें मात्र और मात्र हमारे भावी पुत्र के विचारों में ही लीन रहना चाहिए, क्योंकि पुत्र रूप में स्वयं महादेव का आगमन जो होने वाला है यहाँ। ये कैसी परिस्थिति बन रही थी लंकेश? पूर्व में ऋषि दधीची ने शनिदेव को चुनौती दी और अब इंद्रदेव, जिन पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने वाली थी, वे ऋषि दधीची के पास स्वयं ही आ रहे थे। ये किस प्रकार का समीकरण बनने जा रहा था इनके मध्य लंकेश? लंकेश, जैसा कि अभी तक आपने अपनी कथा में बताया कि देवराज इंद्र और ऋषि दधीची दोनों पर ही शनिदेव की दृष्टि पड़ चुकी थी, तो अब आगे इसका क्या परिणाम होने वाला था लंकेश? कृपया बताइए। शनिदेव की दृष्टि ऋषि दधीची पर तो पड़ चुकी थी गौरी नंदन, किंतु अब भी वे अपने धर्म पथ पर अड़िग होकर महादेव के पुत्र रूप में जन्म लेने की प्रतीक्षा में अधीर हुए जा रहे थे। अन्य सभी विचारों से मुक्त होकर हमें मात्र और मात्र हमारे भावी पुत्र के विचारों में ही लीन रहना चाहिए, क्योंकि पुत्र रूप में स्वयं महादेव का आगमन जो होने वाला है यहाँ, जिनके शुभ दर्शन से समस्त जगत खिल उठता है, वो शीघ्र ही हमारे अंक में खिलखिलाएंगे। जिनके समक्ष जगतवासी भोग लगाकर भोजन समर्पित करते हैं, वो स्वयं मेरे हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे। जिनकी उंगलियों के संकेत पर सारा संसार, सारा ब्रह्मांड गतिशील होता है, वो मेरी और आपकी उंगली पकड़कर चलेंगे। शिव महादेव के आंगन पर समस्त देवता और सप्तऋषि भी पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से नतमस्तक होने आते हैं। वो स्वयं हमारे घर में हमारे साथ क्रीड़ा करेंगे। कहीं ऐसा ना हो स्वामी कि समस्त देवी देवता उनके दर्शन के लिए हमारे ही आंगन में एकत्र होने लगे। ऋषिवर दधीची, प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम माता। प्रणाम। प्रणाम। आप सब ऐसी निस्तेज अवस्था में? क्या आप सभी पर किसी महासंकट की छाया छाई हुई है? हाँ ऋषिवर, हम पर अत्यंत बड़ा संकट छाया है। दुर्भाग्यवश उन दुष्ट असुरों ने हमसे हमारा स्वर्ग पर से स्वामित्व भी छीन लिया। अब वो हमारे अस्त्रों को प्राप्त करना चाहते हैं, और हमारे दिव्य अस्त्र अनुचित हाथों में कदापि नहीं जाने चाहिए, क्योंकि वो असुर राज विध्वंसक हमारे अस्त्रों की शक्ति को स्वयं न समाहित कर अपराजय हो जाएगा, और हम शक्ति विहीन होकर स्वर्ग पर पुनः अपना आधिपत्य कभी भी स्थापित नहीं कर सकेंगे। देवताओं, विध्वंसक के प्रकोप से कदापि सुरक्षित नहीं रह सकोगे तुम।
आप चिंता मत कीजिए देवी, यहाँ कोई अनिष्ट नहीं होगा। आप भीतर जाके स्वयं को शांत कीजिए। जब स्वयं शिव शंभु भोलेनाथ आपके गर्भ में है, स्वयं महादेव हमारे साथ हैं, तो फिर किस बात की चिंता, कैसा भय? मुझ शनिदेव को चुनौती दी थी ना आपने ऋषि दधीचि। अब मैं देखता हूं कि मेरी दृष्टि पड़ने के पश्चात भी आप कैसे संयमित रहते हैं। आप निश्चिंत रहिए, भीतर जाकर विश्राम कीजिए। प्रभु इच्छा से जो भी होगा उचित ही होगा। जाइए। ऋषिवर को यह ज्ञात हो गया है कि उन पर शनि दशा का आरंभ हो चुका है। विपदा उनके सम्मुख मुख खोले खड़ी है, फिर भी उनका अदम्य आत्मविश्वास, अपार धीरज निसंदेह अत्यंत सराहनीय है। अब देखना यह है ऋषिवर कि आप मेरी चुनौती का सामना करते समय अपने इस आत्मविश्वास को और धीरज को स्थिर रख पाते हैं अथवा नहीं। ऋषिवर, हमें शीघ्र हमारे इन अस्त्रों को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपाना होगा, जहां पर यह दुष्ट असुर न पहुंच सके। हमारी सहायता कीजिए ऋषिवर, सहायता कीजिए हमारी। हाँ ऋषिवर, हम पर कृपा कीजिए। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, किंतु उससे पूर्व मेरा यह ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है कि आपको आपके किस अपराध का दंड मिल रहा है, जिसके कारण आप जैसे महान देवता एक साधारण असुर से अपनी रक्षा के लिए यहां आने को विवश हो गए। बस गुरुदेव, यदि आप देव गुरु हैं तो मैं भी देवराज हूं, और इस प्रकार के शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देते, किंतु आप इस प्रकार अकारण मेरी अवहेलना नहीं कर सकते। जहां सम्मान न प्राप्त हो वहां एक क्षण भी रुकना मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी होता है। इसीलिए मैं संपूर्ण सभा के समक्ष देव गुरु पद का परित्याग करता हूं। ये भवंडर तो और भी उग्र होता जा रहा है। ये मरुस्थल का धूल भरा बवंडर ही मुझे आपसे पिताश्री के आत्मलिंग को प्राप्त करने में सहायक बनेगा लंकेश। इसलिए तो मैंने इसे उत्पन्न किया है, किंतु बस अब इसे दिशा देना ही शेष है। लंकेश जी, मरुस्थल में बवंडर तो आते जाते रहते हैं, किंतु आप मुझे बताइए ना आगे क्या हुआ? ऋषि दधीचि ने फिर देवताओं की सहायता की अथवा नहीं? मुझे तो दृढ़ विश्वास है कि ऋषि दधीचि को जब देवगुरु बृहस्पति के अपमान का ज्ञात हुआ होगा तो उन्होंने देवताओं की सहायता करने से अस्वीकार कर दिया होगा। नहीं, देवराज इंद्र अवश्य दोषी थे और उसका आभास ऋषि दधीचि को हो चुका था, किंतु इस अवस्था में वो उनकी सहायता करने के लिए प्रस्तुत थे। ऋषिवर, कृपा कर बताएं किस अवस्था में आप हमारा अनुरोध स्वीकार करेंगे। मैं आपका प्रत्येक आदेश मानने के लिए तैयार हूं। यहां अपने अस्त्र छोड़ने के उपरांत आप सब देवगुरु को सादर लौटा कर लाएंगे। देवगुरु का स्थान कभी रिक्त नहीं रहना चाहिए, अन्यथा और विपदाएं अवश्य आएंगी। मैं वचन देता हूं ऋषिवर, कृपा कर हमें वो स्थान बताने की कृपा करें जहां हमारे ये अस्त्र सुरक्षित रह सके। आप सभी अपने अस्त्र मेरे समक्ष रख दीजिए।
दिवस हो अथवा रात्रि, चेतन अवस्था में रहूं या अवचेतन अवस्था में, मैं निरंतर अपने शरीर का ध्यान रख उसे सर्वथा सुरक्षित रखता हूं। इसीलिए आपके अस्त्रों की सुरक्षा के लिए यही उचित होगा कि मैं उन्हें अपने शरीर में समाहित करूं। प्रतीत होता है देवता अपनी पराजय स्वीकार कर रहे हैं। यदि ये चक्रवाती बवंडर तनिक और प्रचंड हो जाए तो प्रभु के आत्मलिंग पर लंकेश की जकड़ अवश्य मंद पड़ जाएगी। तब मैं यथाशीघ्र आत्मलिंग को अपने हाथों में लेकर यहाँ भूमि पर स्थित कर दूंगा, जिससे पिताश्री के आत्मलिंग यहीं स्थापित हो जाएंगे। इस भवंडर के तीव्र वायु प्रवाह से कदापि विचलित नहीं होऊंगा मैं, और ना ही महादेव के आत्मलिंग पर इसका तनिक भी प्रभाव होने दूंगा। अब शीघ्र सफल होगी मेरी युक्ति। हे वायुदेव, इस बवंडर की उग्रता और तीव्रता बढ़ाने में मेरी सहायता कीजिए। ये क्या कर रही है शिव नंदन गणेश जी? ये कैसी मुद्रा धारण की है इन्होंने? कई इस भवंडर के पीछे इन गौरी पुत्र का ही तो हाथ नहीं? तो उचित था मेरा संदेह कि आप मेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। गौरी पुत्र, सर्वप्रथम मूषक को भेजकर आपने आक्रमण कराया मुझ पर। जब वो युक्ति सफल नहीं हुई तो धूल का भवंडर उत्पन्न कर दिया आपने। ये आपने उचित नहीं किया गौरी पुत्र। अब लंकेश मेरी योजना के प्रति सजग हो गए हैं, इसलिए मेरा अभी सफल होना अनिवार्य है। उचित तो यही होगा कि लंकेश के हाथों की शक्ति शिथिल पड़ जाए और मैं आत्मलिंग को उनके हाथों से ले सकूं। मेरे मार्ग में आए इस भवंडर के पीछे आप हो या अथवा कोई और, किंतु आप लंकेश के हाथ से उनके आराध्य के आत्मलिंग को नहीं ले पाएंगे। मुझे तो प्रतीत होता है लंकेश अब अधिक समय तक इस बवंडर के समक्ष स्थिर नहीं रह सकेंगे। स्वयं पर मैं इन शीलों और शिलाखंडों का प्रहार सहूंगा मैं, किंतु इस चक्रवाती भवंडर को मैं अपने आराध्य के आत्मलिंग को स्पर्श भी नहीं करने दूंगा।
के लिए हुई पीड़ा भी उनके वरदान के समान प्रतीत हो रही है मुझे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अद्भुत। अपनी तनिक भी चिंता किए बिना इस बवंडर को महादेव की आत्मलिंग का स्पर्श तो क्या उनके निकट भी पहुंचने नहीं दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ऐसे महान शिव भक्त यदि उचित आशय और निस्वार्थ भाव से भक्ति करते तो इन्हें आत्मलिंग को अपने साथ ले जाने से रोकने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनकी निष्ठा और श्रद्धा के भाव को देखकर पिताश्री भी अवश्य अत्यंत प्रभावित हो रहे होंगे। एक महाशिव भक्त को इतने कष्ट में देखना अत्यंत कठिन है मेरे लिए। मेरे मार्ग पे ये भवंडर उत्पन्न करके भी खुश नहीं हुए आप कि अब पुनः किसी अपनी नवीन योजना के साथ मेरी ओर बढ़ रहे हैं। हे वायुदेव, इस बवंडर को शांत कर एक बार पुनः मेरी सहायता कीजिए आप। अब ये क्या करने जा रहे हैं? ये क्या? गौरीपुत्र गणेश तो बवंडर को विपरीत दिशा में मोड़कर उसके प्रभाव को कम करने में लगे हैं। तो क्या गणेश जी ने ये भवंडर उत्पन्न ही नहीं किया, रोका है उसे। आप तो मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहे थे पार्वती नंदन, और मैं अकारण ही आप पे संदेह कर रहा था। मेरे दोषपूर्ण व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए पार्वती नंदन। यहां एक और आप जो प्रत्यक्ष मेरी सहायता करने के लिए आप उपस्थित रहे, किंतु दूसरी ओर कोई और भी अवश्य है जो अदृश्य रहकर मेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। क्यों गणेश जी, मेरा संदेह उचित है ना? कदाचित नहीं लंकेश। मरुभूमि में तो इस प्रकार के बवंडर आना स्वाभाविक ही है, किंतु आप उसकी चिंता क्यों करते हैं लंकेश जी? अभी आपने जिस प्रकार महादेव की आत्मलिंग की इतनी भक्ति और निष्ठा से सुरक्षा की, ये देखकर तो स्वयं महादेव भी अवश्य अति आनंदित होंगे। और एक भक्त के लिए प्रभु की प्रसन्नता से अधिक महत्वपूर्ण भला और क्या हो सकता है? तो बताइए ना, फिर क्या हुआ लंकेश? देवता जब ऋषि बृहस्पति को मनाने वहां से प्रस्थान कर गए, तो ऋषि दधीचि ने उनके अस्त्रों को किस प्रकार अपने शरीर में समाहित कर उन्हें विध्वंसक से सुरक्षित किया? ये तो आपकी ही लीला है गौरीपुत्र। जिस प्रकार आज आपने मेरी रक्षा की, उसी प्रकार उस समय आपने ऋषि दधीचि को सुरक्षित किया था। उनके इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में आपने पंचमुखी रूप में प्रकट होकर उनकी सहायता की थी, और उसके साक्षी तो स्वयं शनिदेव भी थे।
मुझसे भयभीत होकर अपने अस्त्रों का परित्याग कर सारे देवता पलायन कर गए। और यही तो मैं चाहता था कि एक बार उनके अस्त्रों का स्वामित्व प्राप्त हो जाए मुझे, तो मैं उन्हीं की शक्ति का प्रयोग कर उन देवताओं को अपने समक्ष झुकने पर विवश कर दूंगा। इसके पूर्व कि वो असुर इन देवास्त्रों के निकट भी पहुंच सके, मुझे इन्हें सुरक्षित करना चाहिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे विघ्नहर्ता, हे विघ्नकर्ता, इन असुरों से रक्षा हेतु मैं इन देवास्त्रों को अपने शरीर में समाहित करने जा रहा हूं। मुझे अपने इस कार्य में सफलता प्रदान करने की कृपा करें। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। हे देवताओं के दिव्य एवं शक्तिशाली अस्त्रों, मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर मेरी अस्थियों में समाकर मुझे कृतार्थ करने की कृपा कीजिए। स्वस्ति न इंद्रो। मैं इंद्रस्त्र हूँ ऋषिवर, क्या आप मुझे अपने शरीर में समाहित करने के लिए प्रस्तुत हैं? स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ये क्या हो रहा है? ये अस्त्र इन ऋषि के शरीर के भीतर कैसे जा रहा है? अद्भुत। ऋषि दधीची किसी भी शंका और चिंता से परे अड़िग हैं अपने कर्तव्य पर। मैं अग्नि अस्त्र हूँ, क्या अब आप मुझे अपने शरीर में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करते हैं? ये ऋषि तो एक एक कर इन देवताओं के दिव्य अस्त्र को अपने अंदर समाहित कर रहा है, किंतु यह अस्त्र तो मेरे लिए आवश्यक है। यह मैं कदापि नहीं होने दूंगा। ऋषिवर, मैं सूर्य अस्त्र आपके भीतर समाहित होने के लिए प्रस्तुत हूँ। हे दिव्यास्त्र, आपका भी स्वागत है। ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरण्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ऋषिवर, अभी तक तो आपने देवताओं के अनेक अस्त्रों को अपने भीतर समाहित किया है, किंतु अब जो शेष अस्त्र हैं, इन पे मेरा ही अधिकार होगा। ऋषिवर, क्या आप मुझे अर्थात वायु अस्त्र को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं?
कैसी अद्भुत और अपार महिमा है श्री महागणाधिपति जी की, जो संकट काल में अपने भक्त द्वारा पुकारे बिना ही उनके विघ्नहर्ता और अधर्मियों के लिए विघ्नकर्ता बनकर उपस्थित हो गए हैं। असुर सैनिकों, आगे बढ़ो, आक्रमण करो। आज मुझे देवताओं के दिव्य अस्त्र को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही उसके लिए मुझे गजमुख को परास्त कर इन ऋषि के वक्षस्थल को क्यों ना भेजना पड़े। मैं वरुण देव का वरुण अस्त्र हूं। मैं कुबेर जी का अस्त्र हूं। मेरे अस्त्रों के प्रहार के समक्ष कोई नहीं टिक सकेगा। अस्त्रों से मुझ पर लक्ष्य साधने का कोई लाभ नहीं होगा गजमुख, क्योंकि मैं आपके अस्त्रों को जड़कर उनकी शक्ति को अपने अस्त्रों में समाहित कर लूंगा। ओह, तो इस दुष्ट ने मेरे अस्त्रों को जड़ कर दिया है और मेरे अस्त्रों की शक्ति को बाहर खींचकर अपने अस्त्रों में संचित कर रहा है। गजमुख, अब तुम्हारे ही अस्त्र की शक्ति से तुम्हें आहत करूंगा मैं। देखा मेरे अस्त्र का प्रभाव? प्रतीत होता है शत्रु की ऊर्जा को सोखने का सामर्थ्य ही इस असुर को बल प्रदान करता है। तो उचित यही होगा कि मैं इसके विशेष बल को ही इसकी दुर्बलता बना दूं। अब मेरी गदा के भार और मेरी अंकुश की ज्वाला को प्राप्त करने का परिणाम भुगतना ही होगा इस दुष्ट को। कदाचित मेरे अस्त्रों की शक्ति को अभी तक समझे नहीं हैं आप। मुझ पर प्रहार करने का प्रयास तो मुझे ही शक्तिशाली बना देगा। गजमुख, आपके अस्त्रों की भी असाधारण दिव्यता है, इसलिए अब आपकी ऊर्जा से आपके प्रतिरूपों को नष्ट करूंगा मैं। अपनी शक्ति में विलीन करने हेतु आपके अस्त्रों को भी प्राप्त करूंगा मैं। अपने अस्त्रों को धारण करना सहन नहीं हो रहा मुझे। ये तो भीषण ताप उत्पन्न कर रहा है। मेरा अस्त्र इस गजमुख के अस्त्र के समक्ष तो एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। नहीं, नष्ट हो गया मेरा अस्त्र, मिट गया मेरे बल का आधार। मुझे अस्त्रहीन पाकर
ये गजमुख मुझे बंदी बनाना चाहता है। मुझे शीघ्र यहाँ से पलायन कर अपनी रक्षा करनी होगी। यहाँ से पलायन नहीं कर पाओगे दुष्ट। ये क्या हो रहा है? मेरे नीचे की भूमि विभक्त क्यों हो रही है? आप यहाँ रुके, हम भी शेष नहीं रहेंगे। भागो यहाँ से, प्राणों की रक्षा करो। भागो, भागो। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विन्दं ब्रह्मासि। असुर विध्वंसक का अध्याय तो समाप्त हो गया लंकेश, किंतु फिर शनिदेव ने क्या किया? उनकी दृष्टि तो देवराज इंद्र और ऋषि दधीचि पर पूर्व में ही पड़ चुकी थी ना? जब शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो उसके परिणाम भी बहुत घातक होते हैं, और अब ऐसा ही कुछ होने वाला था देवराज इंद्र और ऋषि दधीचि के साथ भी।